हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का जो आप लोगों का लास्ट और आखिरी जो पेपर हुआ है शांति शिक्षा एवं सतत विकास, उस पेपर का सल्यूशन मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। उम्मीद है कि आप सभी का जो पेपर है बहुत ही ज़बरदस्त गया होगा। तो चलिए दोस्तों, पेपर का हम लोग सल्यूशन कराते हैं। इसके पहले जो भी पेपर हुए हैं, चाहे वो मैथ का हो, चाहे आपका साइंस का हो, चाहे सामाजिक अध्ययन का हो, चाहे हिंदी का, इंग्लिश का, सभी जो पेपर हैं सभी पेपर का सल्यूशन मैंने आप लोगों को करा रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में आप लोगों का लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसे देख सकते हैं। आखिरी क्वेश्चंस आप लोगों का, पहला जो क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया कि सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के महत्व को बताया है। तो सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के महत्व किसने बताया था? महात्मा गांधी जी ने बताया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है। सामाजिक सरोकार, व्यायाम करना, परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना या सदैव चिंताग्रस्त रहना। तो इसका जो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा सदैव चिंताग्रस्त रहना। अगला क्वेश्चन आप लोगों का कि निम्नांकित में से सतत विकास का आयाम नहीं है। सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, सामाजिक, ये तीनों सतत विकास के आयाम हैं। असीमित जो संसाधन है, क्या असीमित जो आपका संसाधन है वो सतत विकास का आयाम नहीं है। चौथा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया मौखिक हिंसा है? मौखिक हिंसा का मतलब है कि मुख से किसी को क्षति पहुंचाना। तो मारना, किसी को मारेंगे तो ये आपका शरीर से आप उसको हिंसा कर रहे हैं। धक्का देंगे तो आप शारीरिक होगा। सामाजिक बहिष्कार करेंगे तो ये भी मौखिक हिंसा नहीं है। लेकिन किसी को अगर आप गाली देंगे तो ये क्या है? आपका मौखिक हिंसा है। ठीक है, क्या है? किसी को गाली देना का मतलब है कि उसको क्या करना है? आप क्षति पहुंचा रहे हैं, उसके मन को ठेस पहुंचा रहे हैं, इसलिए आपका यह एक गाली देना क्या है? एक मौखिक हिंसा है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है गुणवत्ता एवं पूर्ण शिक्षा द्वारा। सही बात है। नैतिक का पाठ पढ़ाने से, ये भी बात आपका सही है। और सद्गुणों के विकास से, तो इसका जो है आप लोगों का ये बात भी आपका सही है। तो आपका कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो इसमें से, इन 5 में से आपके कितने सही हैं प्रश्न, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके अति लघु उत्तरी प्रश्नों के तरफ। अति लघु उत्तरी में पहला प्रश्न आप लोगों का पूछा, शांति शिक्षा का अर्थ बताइए। तो देखिए, शांति शिक्षा का क्या अर्थ है? देखिए कि ऐसी दशा या स्थिति जब अन्य चीजें सामान्य अवस्था में हों। जब ऐसी दशा या स्थिति जब अन्य चीजें, कोई भी चीज हो वो क्या हो? सामान्य अवस्था में हो। अर्थात वह स्थिति जिससे सहजता, आराम, संतुष्टि व निश्चिंतता का वातावरण बने, उसे हम क्या बोलते हैं? शांति शिक्षा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का कि व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं बताइए। तो व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या है? सामाजिकता, क्या हो आपका? सामाजिकता हो। और क्या हो? भरपूर उत्साह हो, भरपूर उत्साह, ये क्या है? व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। और आत्मचेतना, आत्मचेतना, ये सभी व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8, चरित्र निर्माण में क्या, चरित्र निर्माण से क्या तात्पर्य है? क्या देखिए कि चरित्र निर्माण से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, चरित्र निर्माण का तात्पर्य है कि आप बोल सकते हैं सेवा, दया, परोपकार, उदारता, त्याग, शिष्टाचार और सद्व्यवहार, ये सभी जो हैं चरित्र के क्या हैं? वाह्य अंग हैं। तो जो सद्भाव है, उत्कृष्ट चिंतन है, या फिर बोल सकते हैं कि किसी व्यक्ति की जो विचार हैं, इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं और आचरण जैसा होगा, उन्हीं के अनुरूप वो क्या होगा? उसे ही आपका क्या करेगा? चरित्र का निर्माण होगा। तो यही चीज़ें हैं, आप अपनी भाषा में इसको लिख सकते थे। अगला जो क्वेश्चन आप लोगों का था, मानवाधिकार, या फिर आप चरित्र को इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि चरित्र उन सभी प्रवृत्तियों का योग है जो व्यक्ति में होती है। वह व्यक्ति के दृष्टिकोणों और व्यवहारों के तरीकों का क्या है?
अर्थपूर्ण मिश्रण है। मनुष्य अपनी जो इंद्रियों को जिस तरह से व्यवहार में लाता है, इन सभी क्रियाओं का समष्टि जो है आप लोगों का चरित्र के द्वारा होता है। तो इस तरीके से आप बोल सकते थे। अगला जो है आपका देखिए मानवाधिकार से क्या आशय है। देखिए मानवाधिकार का अगर हम संधि विच्छेद करें मानव प्लस अधिकार, तो क्या बोल सकते हैं, मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति को जन्म के साथ ही क्या होते हैं, मिल जाते हैं। मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति को जन्म के साथ क्या होते हैं, मिल जाते हैं। अगला है सत्याग्रह से क्या तात्पर्य है। तो सत्याग्रह का मतलब हो जाएगा सत्य के लिए आग्रह करना। तो बोल सकते हैं देखिए सत्याग्रह का मूल क्या अर्थ होता है। देखिए सत्य के प्रति आग्रह मतलब सत्य को पकड़े रहना और इसके साथ अहिंसा को मानना ही क्या है, आपका सत्याग्रह है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का कि सहपाठी या साथी समूह की 2 विशेषताएं बताइए। तो ये सभी प्रश्न तो आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए बोल सकते हैं देखिए कि सहपाठी या साथी समूह की विशेषताएं क्या होती हैं कि समूह में जो छात्र होता है अगर वो प्रतिभाशाली होते हैं, वे अपने सहपाठियों को शैक्षिक समस्याओं के समाधान निकालने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं, ये है। और साथ ही समस्या का समाधान अगर नहीं निकल पाने की स्थिति में शिक्षक से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके की साथी समूह की क्या होती हैं, आपकी विशेषताएं होती हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का लघुत्तरी प्रश्न में पूछा गया कि सामाजिक तनाव से क्या अभिप्राय है। किससे, सामाजिक तनाव से। तो बोल सकते हैं कि सामाजिक तनाव उन व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं जो हमारे ऊपर अत्यधिक बोल सकते हैं मांगे थोप देते हैं, और यह तनाव तब और बढ़ जाता है जब हमारे तथा उन लोगों के मध्य क्या हो, गहरा संबंध होता है। इस तरीके से आप लिख सकते थे। अगला जो क्वेश्चन आप लोगों का है कि बच्चे के विकास में शिक्षक की भूमिका स्पष्ट करिए। तो आप सभी जानते हैं कि बोला जाता है कि बच्चे का विकास के लिए जो शिक्षक होता है एक रीढ़ की हड्डी के समान होता है। जैसे अगर हम हमारे शरीर की जो रीढ़ की हड्डी अगर ना हो तो हम सही से चल नहीं सकते हैं, तो वैसे ही शिक्षक का रोल होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे जो होते हैं अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। इस क्रम में जो अध्यापक होता है वो एक सुगम कर्ता के रूप में बच्चों की ज्ञान जो निर्माण प्रक्रिया में क्या करता है, सहभागिता निभाता है, जिससे सीखना बच्चों के लिए अर्थपूर्ण बन सके। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते थे। अगला है सतत विकास की आवश्यकता क्यों होती है, अपने विचार लिखिए। तो आप अपने विचारों को लिख सकते थे कि सतत विकास की हमें क्या आवश्यकता है। तो बोल सकते हैं देखिए क्योंकि देखिए जो सतत विकास जो है बोल सकते हैं कि क्या आवश्यकता है। देखिए जो होता है यह लोगों की आवश्यकता को क्या करता है, पूरा करता है। प्राकृतिक संसाधनों और लोगों के बीच होता है ना समन्वय में सहायता करता है, और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक जो संसाधन है उसका क्या करता है, ये संरक्षण करता है। तो इस तरीके से आप लिख सकते थे। अगला है शांति शिक्षा में कौशल का समावेश क्यों आवश्यक है। तो इसको आप लिख सकते थे देखिए कि कौशल का समावेश क्यों आवश्यक है। एकदम इजी आपके प्रश्न है, अपने भाषा में आपको इसको लिखना था। अगला है देखिए विश्व बंधुत्व के संदर्भ में रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों का उल्लेख करिए। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या मत था कि भारत में स्वराज की आधारशिला जनता की निर्भरता उसके पुरुषार्थ पर और उसके प्रदान किए जाने वाले न्याय पर क्या करती है, निर्भर करती है। ठीक है, तो यही सब उन्होंने अपने में लिखा था। अगला आपका क्वेश्चन था देखिए वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है। क्या दोस्तों, 17वां क्वेश्चन कि वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है। तो बोल सकते हैं देखिए कि वैश्वीकरण का जो शाब्दिक जो अर्थ होता है, स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुएं, क्या स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, वैश्वीकरण बोलते हैं। तो इस तरीके से बोल सकते हैं वैश्वीकरण क्या है। देखिए स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की जो प्रक्रिया है वही क्या है, वैश्वीकरण है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया, नैतिक शिक्षा छात्रों के लिए क्यों आवश्यक है। तो बोल सकते हैं देखिए कि नैतिक शिक्षा क्यों आवश्यक है। नैतिक शिक्षा से जीवन में अनुशासन देखने को मिलता है। पहला चीज़ क्या हमें मिलता है, अनुशासन मिलता है देखने को, और क्या मिलता है, जिससे लोगों के जो विचार होता है उसमें बदलाव आता है। तो इसीलिए हमें बोल सकते हैं कि नैतिक शिक्षा से क्या होता है,
जीवन में जो अनुशासन देखने को मिलता है, जिससे लोगों के विचार में क्या होता है, बदलाव आता है। और नैतिक शिक्षा से समाज के लोगों के प्रति दया और समर्पण का भाव नैतिक शिक्षा से आता है। और अच्छे समाज की उत्पत्ति जो है वो नैतिक शिक्षा के द्वारा ही होती है। अगर अच्छे समाज, जैसे नैतिक शिक्षा से ही हमें क्या होता है, अच्छे समाज की उत्पत्ति होती है, जिससे एक प्रगतिशील समाज की स्थापना की जा सकती है, या नैतिक शिक्षा के द्वारा ही प्रगतिशील समाज की स्थापना संभव है। तो इस तरीके से आप लिख सकते थे। तो इस तरीके से दोस्तों आपके सभी प्रश्न का जो है कंप्लीट जो है सल्यूशन मैंने आप लोगों को दे रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो आप लोग विजिट करके ज़रूर देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपके सभी पेपर समाप्त होते हैं। आप सभी के जो पेपर हैं कैसे गए हैं और किस प्रश्न पत्र में आप लोगों को हल्का लग रहा है कि नहीं ये प्रश्न पेपर मेरे लिए थोड़ा सा तरीके का होगा, तो आप लोग कमेंट करिएगा। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में आप सभी से वार्तालाप करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।